Hello there दोस्तों, welcome back to my channel. And first of all, I am thankful to all of you that you are loving our content and especially English category of class 12th English elective. I am very thankful for your love and support, and I hope that this video will be also too important and too useful to you all. That's why, on your heavy demand, I have some questions which are important for your final examination. Especially if you are from Jharkhand Academic Council, Ranchi Board, then these questions are too important for all of you. Please watch the full video and try to understand my language and answer of your questions. We are going to discuss question answer of English elective portion. Book name is Kaleidoscope and the chapter name is 1 centimeter. And the main characters of these chapters are Ta Ying, who is a mother, and her son Javier, and her husband Comrade. These are three main characters of this story, 1 centimeter. And now let's begin the video. The first question from the chapter 1 centimeter is, what made Tao Ying decide whether to buy a ticket or not when she rode a bus alone? अर्थात ताओ यिंग ने यह तय करने के लिए क्या किया कि टिकट खरीदना है या नहीं जब वह अकेले बस में सवार हुई या उसकी सवारी किया करती थी। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ताओ यिंग के बारे में, उसमें इस बात की चर्चा करनी है कि आखिर ताओ यिंग टिकट खरीदती कब थी। मीन्स दैट सिंसियरिटी ऑफ बस कंडक्टर उसको इस बात का फैसला करने में मदद करती थी कि टिकट लेना है या नहीं। तो चलिए आंसर देखते हैं। When Tao Ying rides the bus alone, she usually doesn't pay for the ticket as she thinks that her wearing or not doesn't change the routine of the bus, doesn't change the situation of the conductor and driver. Only she pays for the ticket when the conductor looks responsible, but doesn't when he looks casual or careless. ये कह रही है कि ताओ यिंग जब हमेशा अकेले बस में सवारी किया करती थी तो वो टिकट लेना नहीं सोचती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसके अकेले के टिकट लेने और ना लेने से बस का रूटीन बदल नहीं जाएगा और ना ही कंडक्टर और ड्राइवर की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। वो केवल तभी पे करती थी टिकट का जब कंडक्टर रिस्पॉन्सिबल मीन्स दैट कि जिम्मेदार नज़र आता था, वो अपने टिकट को चेक किया करता था तभी। और अगर वह ऐसा नहीं है, मतलब कि वह केयरलेस है, गैर जिम्मेदाराना है, तो वह टिकट नहीं लिया करती थी। ये इस सवाल का आंसर है। क्योंकि इस बार केवल 3 मार्क्स के ही सवाल पूछे जा रहे हैं तो ज़्यादा लंबा लिखना उचित होगा नहीं, उस हिसाब से हमने आंसर को छोटा बनाया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड शी इंसिस्ट ऑन बाइंग tickets both for himself and her son that day? उस दिन वह इन दोनों के लिए, मतलब अपने और अपने बेटे के लिए टिकट लेने के लिए राजी क्यों हो जाती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि वो चाहती थी हमेशा से कि वह एक आइडियल मदर बने, एंड दैट्स वाई अपने बेटे के सामने इंसिस्ट करना या फिर टिकट ना लेना जैसा कोई भी बिहेवियर वो करना नहीं चाह रही थी, एंड दैट्स वाई वो टिकट लेती है। चलिए आंसर देखते हैं। दैट डे व्हेन शी वाज ट्रेवलिंग विथ हिज सन जाओये was insisting to get a ticket for himself, but even the he didn't need on taking brought one for him as a symbol of upholding his respect. उस दिन जब वह अपने बेटे जियाओ ये के साथ यात्रा कर रही थी, खुद के लिए टिकट लेने का जिद कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे एक टिकट लेने की ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए एक टिकट लेना उसके सम्मान को कायम रखने के प्रतीक के रूप में तावये को लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड ताव यिंग रियली इंटेंड टू चीट टेम्पल
अथॉरिटी और एट द टेम्पल। क्या वास्तव में ताओ यिंग का ये मनसा था कि वह टेम्पल के अथॉरिटी को या फिर गार्ड को ये या फिर द्वारपाल को चीट करे, धोखा दे? ये सवाल है। तो ये घटना, ये क्वेश्चन उस घटना से संबंधित है जब ताओ यिंग अपने बेटे जाओ ये के साथ यात्रा कर रही थी, सॉरी एक बुद्ध मंदिर वो या गए थे। तो वहाँ पर एक नियम था कि 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर के नीचे से या नीचे हाइट वाले बच्चों का टिकट नहीं लगता था, और दैट्स वाई वो घर में मेजरमेंट करी थी और वह बच्चा 1 मीटर और 9 सेंटीमीटर ही था। बट जब वहाँ पे मेजरमेंट किया गया मंदिर में तो वह बच्चा 1 मीटर और 11 सेंटीमीटर का निकलता है। इसी कारण से उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पास नहीं मिलता है। वह सोचती है कि इसके बेटा मतलब कि जाव ये के सामने वह उसका जो पोर्ट्रेट अब तक बना था कि एक बहुत ही आइडियल मॉडल बनने का जो ख्वाहिश था वो धूमिल होता जाएगा। एंड दैट्स वाई वह एक लेटर लिखती है मंदिर अथॉरिटी को कि आपने हमारे साथ गलत किया है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। नो, Tao Ying didn't intend to cheat at the temple. She knew that Zhao Ye was shorter than 110 centimeters, so he would get pass free or without ticket. However, he measures more than the scale at the temple, which surprised her. The height of the Zhao Ye was 1 meter and 11 centimeters. That's why we can say that she was not intended to cheat the temple authority. अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि वह हम इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि ताओ यिंग जो थी वो चीट नहीं कर रही थी। आप चाहें तो यू कैन चेंज योर आंसर, यू कैन से दैट यस शी वाज चीटिंग at the temple, you can say, but still I am saying that no, she was not intended to cheat the temple, because वो मेजर करी थी कि वो घर पे कि वह 110 सेंटीमीटर से कम ही था, लेकिन जब मंदिर में नापा गया उसको तो वह 1 मीटर और 11 सेंटीमीटर मतलब लगभग 111 सेंटीमीटर हो जाता है। एंड दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि वह मंदिर को धोखा देने के लिए कोशिश नहीं कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड ताओ यिंग चेंज हर इंटेंशन टू बाय अनदर टिकट? ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका हिंदी हो रहा है कि आखिर ताओ यिंग ने अपनी जो मंशा थी एक अनदर या दूसरा टिकट लेने के लिए क्यों बदल डाली। तो इसका आंसर आप लोग इस रूप में समझ सकते हैं कि इस बार उसके साथ उसका बेटा भी ट्रैवल कर रहा था और वह अपने बेटे को आदर्शों का पाठ पढ़ा रही थी। तो उसके सामने वह एक बैड मदर बनना नहीं चाहती थी या फिर एक रूल के खिलाफ काम करने वाली मदर नहीं बनना चाहती थी, और इसीलिए वो इस बार टिकट खरीदना में ही अपनी भलाई समझी। एज द टिकट कलेक्टर रीच टू द ताओ यिंग, she knew that she couldn't argue against a scale. She saw her son thinking of her in a bad way because she wanted to be she wanted to be an ideal mother for her son. So she decided to buy a ticket without any hesitation. These are the 4 questions which are important for you, and I will bring another video for you containing another 4 questions which are important from this chapter. I hope this will be helpful for you and will help you your higher and higher. I will be back with another video. Until then, namaskar.